रिसेंटली मैंने एक चार्ट एनालाइज किया मेरे क्लाइंट का, जिसमें मेरे क्लाइंट को किसी एस्ट्रोलॉजर ने ऑलरेडी कहा था कि ये मांगलिक दोष है जो आपके लाइफ में इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी को ला रहा है। ओके, मैरिज में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि सिर्फ मांगलिक दोष ही नहीं होता है जो मैरिज में इतनी अनसर्टेनिटी या फिर इतनी इंस्टेबिलिटी होती है। बहुत सारे ऐसे दोषास होते हैं। एंड अगर मेरी क्लाइंट की बात करूँ तो उनका मांगलिक दोष इतनी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का वैसे भी नहीं था कि जो उनको दोषास दे, इतने प्रॉब्लम्स दे। ओके, सो मांगलिक दोष के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। अगर आपको अपने कुंडली में चेक करना है कि आप मांगलिक हो या नहीं हो, तो आपको पहले हाउस चेक करना होता है। सबका जो फर्स्ट हाउस है, जो मेरा फर्स्ट हाउस होगा वो भी आपकी कुंडली में भी वही फर्स्ट हाउस होगा। तो आपको क्या चेक करना है? फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन हाउस, एट हाउस एंड 12th हाउस। अगर इनमें से कहीं पर भी मंगल बैठे हैं, ओके, तो वो मांगलिक दोष को बनाते हैं। सेकेंड थिंग आपको चेक करना है कि आपका जो लग्न कुंडली बन रही है, उस अगर वो लग्न कुंडली कुंभ से स्टार्ट हो रही है, मतलब कुंभ लग्न की आपकी कुंडली बन रही है, और अगर 8th हाउस में उस केस में मंगल बैठा है, तो वहां पर आप मांगलिक नहीं कहे जाते हो। आपका मंगल बहुत ही कम प्रभाव आपको दे रहा है मांगलिक दोष का, तो उस केस में आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मंगल इन सारे हाउसेस में से कहीं बैठे हैं, ओके, और आप कुंभ लग्न के भी नहीं हो, लेकिन एक सौम्य ग्रह की दृष्टि आपके मंगल पर पड़ रही है, जैसे कि जुपिटर या शुक्र की दृष्टि अगर मंगल पर पड़ रही है, तो उस केस में भी मंगल कैंसल हो जाता है। और अगर आपके स्पाउस मांगलिक है ऑलरेडी, ओके, और आप भी मांगलिक हो, तो उस केस में भी मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। तो इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मंगल किस हद तक इंटेंसली आपको इसकी अफेक्ट कर रहा है, और इसका प्रभाव आप पे पड़ रहा है, आपकी पूरे ओवरऑल लाइफ पे पड़ रहा है, आपकी स्पाउस पे पड़ रहा है, आपके करियर पे पड़ रहा है, और पड़ भी रहा है या नहीं, ये आपको चेक करने की जरूरत है। कि कुंडली को चेक करवानी चाहिए और इन सारी चीजों को देखना चाहिए। लेकिन यस, अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष बन रहा है, तो वो आपकी लाइफ में इंस्टेबिलिटी लाता है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आपका करियर ही क्यों ना हो। आपकी मैरिज में डिलेस करवाता है, और मैरिज हो भी जाती है तो डिवोर्स, सेपरेशन या फिर डेथ ऑफ स्पाउस के भी चांसेस यहाँ पर देखे जाते हैं कई केसेस में। तो काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम होती है, हेल्थ रिलेटेड भी काफ़ी प्रॉब्लम इन सारी चीज़ों में देखे जाती है। लेकिन वो कैंसिल भी होते हैं दोषास अपने आप ही, लाइक कुंडली में बनते भी है वो, और वो कैंसिल भी हो जाते हैं। तो इतना ज़्यादा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।